शिलालेख जो आता है वो है अपना राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति कहां पर है? तो राजसमंद झील की पाल पर। राजसमंद चर्चा की थी अपन ने स्टार्ट करते ही, राजसमंद झील की पाल पर। देखो सबसे अच्छी, मतलब लोग बाग कहते हैं ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, मतलब प्रेम की कहानी है, ऐसा कहते हैं, कहावतें कही जाती, लेकिन ऐसी कोई मेरे हिसाब से दम वाली बात नहीं थी। ताजमहल बनाया है सात का, मतलब विश्व का एक अजूबा है ताजमहल, लेकिन ऐसी दम वाली बात नहीं जैसी कि मेवाड़ के राजाओं में थी वैसी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मतलब मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी के लिए उसकी याद में, और उसको क्या किया, जिंदा दफनाया, मुमताज को दीवारों में जिंदा चुनवाया पत्थरों के बीच में। ये प्रेम था। प्रेम की निशानी अगर देखनी है, यहां पर देखो आप, राजसमंद झील। केवल राज सिंह जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा नहीं पाए थे, है ना। गोमती नदी इतनी उफान पर थी कि राज सिंह जी जा नहीं पाए थे मारवाड़ साइड में, तो उनकी पत्नी नाराज हो गई थी। तो उस उपलक्ष्य में कि बार बार रानी नाराज होती, अच्छी बात नहीं है, कि भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने वहां पर गोमती नदी को ही रोक दिया और इस झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का, जिसके नाम पर आज राजसमंद के नाम से कोई शहर है ही नहीं, इस झील के नाम के आधार पर जिला है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यहां देखने को मिलता है, क्या ताजमहल है भाई, है। तो इसको देखो, मजा आए देखने में, है ना। देख रहे हैं भाई ताजमहल के पास में जाके ऐसे खड़े होके फोटो खिंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने के लिए, विजय स्तंभ के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे दूर से फोटो खिंचवाते, ऐसे विजय स्तंभ छोटा रह गया नीचे, ये करने के लिए जाते हैं। अरे उसको पढ़े को देखो, उसको पढ़ के देखो कि वो क्यों बनवाया गया है ना। 1437 में जब महाराणा कुंभा सारंगपुर युद्ध की विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उपलक्ष्य में केवल खुशी के मारे क्या बनवाया, 9 मंजिला है भाई, जो आज विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और राजस्थान की पहली इमारत थी जिसके ऊपर क्या डाक टिकट जारी हुआ था, 5 रुपए का। 1949 में डाक टिकट जारी हो गया था। राजस्थान की प्रथम इमारत विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये पढ़ने वाली चीजें हैं, इनको देखने वाली चीजें हैं। ताजमहल भाई पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा। ताजमहल की मुमताज उनकी तीसरी पत्नी थी, फिर भी वो प्रेम करते थे, और प्रेम इतना करते थे कि उसको जिंदा चुनवाया अंदर, है। मरने के बाद में समाधि दिलवा देते, अच्छी बात थी, लेकिन जिंदा चुनवा दिया, ये कौन सा प्रेम है भाई। प्रेम की निशानी यहां पर देखने को मिलती है, राजसमंद झील। इसको देखो आप, राजसमंद झील। और इन्होंने काम क्या किया था, राजसमंद झील की पहाड़ पर घेवर माता बीनापति के सती हुई थी, जिसका मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। राज सिंह ने यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, और 25 शिलाओं पर, जो आज विश्व में इतनी बड़ी प्रशस्ति और कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, राजसमंद झील की पहाड़ पर देखने को मिलती है। 25 काली शिलाओं पर इतने बड़े बड़े काले पत्थर 25 पत्थरों पर लिखवाया गया है। और राज सिंह के बाद में, मतलब इसने 25 तो पत्थर हैं, 24 क्या है, सर्ग है, 24 भाग बनाए उनके 25 काली शिलाओं के। और यहाँ पर 1106 श्लोक हैं। श्लोक कितने लिखे, 1106। अब कोई 1106 श्लोक पढ़ ले एक बार, तो फिर बाद में पता पड़े उसको कि यार ये मुमताज शाहजहां कुछ भी नहीं है उनके आगे, है ना। तो यहाँ पर राजसमंद झील की पहाड़ पर, और निर्माण की बात की जाए तो निर्माण किसने करवाया इसका, तो निर्माण करवाया था राज सिंह द्वारा। राज सिंह द्वारा, ठीक है ना। और 1660 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1660 में। बहुत अच्छा निर्माण कार्य करवाया था इन्होंने। मान लेते हैं ये क्या है, अपनी राजसमंद झील है। इस झील के किनारे पर यहां पर क्या लगी हैं, 25 काली शिलाएं लगी हैं। और 25 काली शिलाओं के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा गया है, भाषा
सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे इसको, ठीक है ना। यहां पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि राजसमंद ने मतलब 24 सर्गों में जब इसका निर्माण कार्य करवाया था, 24 सर्ग लिखवाए थे, तो 24वें सर्ग के अंतर्गत रणछोड़ भट्ट जो तेलंग थे, लेखक थे, उन लेखक ने क्या किया था, 24वें सर्ग में राज सिंह के बाद में जितने भी शासक आए थे उन शासकों को भी लिखा हुआ है। इसमें मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई थी उसकी जानकारी मिलती है इस प्रशस्ति में। राज सिंह जो चारुमती विवाह हुआ था, ठीक है ना, चारुमती विवाह की घटना पूरा का पूरा प्रकरण इसमें देखने को मिलता है। तो लेखक कौन है भाई, रणछोड़ भट्ट तेलंग, भट्ट तेलंग। भाषा कौन सी है, तो भाषा आ जाएगी इसकी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में 25 काली शिलाओं पर, काली शिला पर लिखा गया। चौबीस सर्ग बने हुए हैं। कितने सर्ग बने हुए हैं, 24 सर्ग बने हुए हैं। 1106 श्लोक लिखे हुए हैं। कितने श्लोक लिखे हुए हैं, 1106 श्लोक लिखे हुए हैं। कितने सर्ग है भाई, 1106 श्लोक है। अब कोई थोड़े बहुत श्लोक होते तो मानते ही सही, लेकिन 1106 श्लोक लिखने में मतलब टाइम कितना गया होगा, लगभग ऐसा कहा जाता है 1676 में, ठीक है ना। देखो 1660 लिखा है फिर से मैंने, 1676 होगा बिल्कुल। माघ पूर्णिमा के दिन इसका निर्माण करवाया गया, तो यहां पर भी 1676 करो, 1676 में माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन निर्माण किया गया था, लिखा गया था इसको, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, इससे बड़ी प्रशस्ति पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती है। ये तो 7 अजूबों को फेल करके केवल एक ही है ना, पूरे विश्व में ही एक है भैया। 7 अजूबे तो मतलब विश्व में 7 अलग अलग प्रकार के अजूबे, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार है, 7 वंडर, वर्ल्ड ऑफ 7 वंडर ऐसा कहा जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार है, लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ताजमहल है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन वो 7 हैं, ये तो एक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और इससे बड़ी प्रशस्ति और कोई है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मान लो कोई पिक्चर बननी चाहिए तो शाहजहां मुमताज पे नहीं बननी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए राज सिंह के ऊपर बननी चाहिए, चारुमती विवाह के ऊपर पिक्चर बननी चाहिए कि किस प्रकार से औरंगजेब हार के जाता है। हर पिक्चर में पद्मावत बना दी, लीला भंसाली ने, क्या नाम था उसका, है बंगार का धंधा करने वाला, उसने बना दी पिक्चर तो, लेकिन पद्मावत में उसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जीतता हुआ बताया गया। अरे जो रियलिटी वाली चीजें हैं, औरंगजेब हार के भागा था यहां से, जब रतन सिंह आता है सलूम्बर का, और सलूम्बर की जो सेनानी कविता लिखी गई थी, है ना, तो सैल कंवर ने अपना शीश काट के दिया था, किसके लिए, राज सिंह की हार ना हो, मतलब मेवाड़ की हार ना हो, किसी व्यक्तिगत हार के लिए इसने ये शीश नहीं काटा था। मतलब इतना प्रतिष्ठित और इतना मतलब झुकाव, इतना कर्तव्यनिष्ठ होना यहां पर बताया गया है। तो इसके ऊपर पिक्चर बने तो बड़ा मजा आए, दिखाया जाए कि औरंगजेब कैसे भागा है लड़ते लड़ते, है ना, रतन सिंह की मार खा के, और उस साइड में किसके फेरे चल रहे हैं, राज सिंह जी के फेरे चल रहे हैं, किसके साथ में, चारुमती के साथ में फेरे चल रहे हैं। और मतलब चारुमती ने सही कहा है, मतलब एक कविता में कवि लिखता है कि मैंने आज तेरा फाड़ा है पोस्टर, तू मिल जाए तो मैं तुझे ही फाड़ दूं, ऐसा चारुमती ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, है ना। तो पोस्टर फाड़ने से क्या हो गया भाई, तू मिल जाए तेरे खुद को फाड़ दूं, राजकुमारी थी, ऐसे ही नहीं थी। इसका वर्णन मिलता है, इसके ऊपर बननी चाहिए पिक्चर। इस राजसमंद जो प्रशस्ति है या राज प्रशस्ति है, इसके ऊपर मतलब जानकारी क्या क्या मिलती है अपने को, जानकारी मिलती है मुगल मेवाड़ संधि,
मुगल मेवाड़ संधि 1615 की जानकारी। दूसरी जानकारी मिलती इसमें चारुमती राज सिंह विवाह। इतना कलेजा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के मतलब डायरेक्टर में कि वो औरंगजेब को हारता हुआ दिखाए, कलेजा चाहिए उसके लिए। यहां पर राजस्थान में तो कलेजे की आहुतियां तक दी गई है। कलेजे की बात करें तो राजस्थान में तो कलेजे की आहुति तक दी गई है ना। कहा जाता है कि ब्राह्मण देवता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी और गढ़ चिंतामणि कुंडली के आधार पर नाम निकला था, तो उस समय कुंडली में दोष पाया गया था, तो यज्ञ किया गया था और उस दोष को मिटाने के लिए ब्राह्मण देवता ने स्वयं का कलेजा निकाल के उसकी आहुति दे दी थी। तो ये कलेजे की आहुति वाला राजस्थान है, ये अलाउद्दीन खिलजी का और शाहजहां का इनका नहीं है, ठीक है ना। चारुमती राज सिंह विवाह 1660 की जानकारी। दूसरी ओर जानकारी मिलती है इसमें 24वें सर्ग में राज सिंह के बाद के शासकों की जानकारी। चौथी जानकारी मिलती है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी। हमारा बोर्ड मानता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये सर्वोत्तम किताब मानी जाती है। गलत है। सर्वोत्तम अगर किताब देखनी है 25 काली शिलाओं के ऊपर लिखी हुई ये राज प्रशस्ति को देखो, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। क्या विदेशी लोगों की किताब के ऊपर भरोसा करते हो? हैं? ये गोरे तो आजादी से पहले ही धोखेबाज थे और आज भी है ना। तो ऐसा मिलता है भाई। हाँ, तो ये रही अपनी राज प्रशस्ति पूरी फुल डिटेल में। राज प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में इसकी जानकारी मिलती है। राज सिंह के द्वारा रणछोड़ भट्ट इसके तेलंगिया है, लेखक है, संस्कृत भाषा में 25 काली शिलाओं पर हैं, 24 सर्ग बने हुए, 1106 श्लोक हैं और 1676 में माघ पूर्णिमा के दिन लिखी गई थी। माघ पूर्णिमा को 2 त्योहार और पड़ते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या लगता है, आदिवासियों का कुंभ लगता है, ठीक है ना, नवाटापुरा में है भाई। तो इसी तरीके से आप एक दूसरे को कनेक्ट करके याद करिएगा, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, है ना। और हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। तो अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपन और आगे के जो शिलालेख प्रशस्ति जो भी हैं उन सभी को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।